सकलातीतं तस्मै गुणाय मंगलम गुरु शब्द रूपणा मंगलम शब्दार्थविनाश परम दयाल सत्य दयाल तिरुमल का नाम बरपा राम सुखदेव जी महाराज के रखने वाले मुखार राम सुखदेव जी महाराज का सतनाम नाम सूरज दृष्टि दीजिए अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरुनायको मते हरिनो नित पद संगत साधु जमनम सब धरती कागज धर्म सब बन कलम घटा सात समुद्र सतगुरु में क्या है वे सतगुरु अंतर जान घट घट की जाने बारंबार राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अथे हर जस पदराग मंगल अंत समय मंगल चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में परमात्मा की भक्ति के लिए आत्मा का मंगल कार्य करने के लिए इस नरदेह का गुण बता रहे हैं। इस नरदेह को में आत्मा को काल से अलग, ये काल बहुत हावी है, काल बहुत जबर कसाई। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये काल इतना भारी है कि इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। 3 लोग 14 भवन काल से अंधे हैं। संतो काल सिर भारी है और सबको खाया गया। ये काल बहुत भारी है और किसके ऊपर हावी रहता है कि पंच तत्व शरीर धारण करके और कर्मों का जबरदस्त बंधन होता है तो काल उस पर हावी है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं क्रियमान कर्मों का ध्यान रखो, प्रारब्ध को भोग लो और संचित काटने के लिए सतगुरु का साधना लो। छालो कर्म उपाय और सतगुरु शरणों लीजिए रे ब्रह्म ज्ञान सुन। इस ब्रह्म ज्ञान को सुन करके और सत्य केवल ज्ञान का शरणा यानी सांस तुम सांस का सतगुरु का सहारा और सकल को में खाए और सकल को खाए ब्रह्म ज्ञान। काल डरे करतार सु, एक करतार से काल डरता है और सबको काल चपटे। इसलिए इस काल से अलग करने के लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ने लिखा है कि हम तुम शायद यूं कयो मृत लोक में जान, काल मार सुखराम के लिए जो हंस छुड़ा। सृजनहार परमात्मा ने हमारे को मृत्यु लोक में अवतार के लिए उड़े। तब हमारा जब अवतार हुआ तब सदगुरु सुखराम जी महाराज को सृजनहार ने कहा कि काल के मारने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ, काल से हंसों को छुड़ाने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ। आप काल से हंसों को छुड़ाओगे। तब सुखराम जी महाराज ने कहा सुखराम तुम काल मरे जनरी। सुखराम जी महाराज से साहिब ने कहा सृजनहार ने काल किन रीत से मरे, मैं तुम मेल तुम हंसलिया सोची। मैं तुम्हारे अंदर ऐसा गुण भेजूंगा उससे तुम काल को जीतोगे, शरीर से नहीं जीतोगे। आसान है, उस अंदर गुण में लूंगा। कौन सा? 2 वस्त्र ऐसी धरो सुन हर के जनक जुमाए, काल कर्म ये उलट के पांव पड़ेंगे। काल कर्म उलट करके पांव पड़ जाएंगे। ये 2 वस्त्र कौन से? कड़ दे सब ज्ञान रे हर भेजो जग पान।
पापों का जो रचना है ये करना है, सदगुरु विधि है, गुरु गोविंद को एक करने वाली है। ये जब तेरे आएगी तो ये काल पांव पड़ेगा, नहीं तो ये पांव पड़ नहीं सकते। तब सुखराम जी महाराज को महाराज फरमाते ऐसा जब कड़बड़ का गुण दिया तब कहा काल उलट मोकूंग है तो किमल्यासू, काल उलट करके मेरे को पकड़ लेगा तो मैं कैसे कहूं। काल तुम्हारो पोतरो सब घट गयो, सफेद पुता हुआ 3 लोग 14 बोल सबके ऊपर है। क्या कांचित काया, क्या काढ़ने तेज पुंज काया, क्या जांचने काया, क्या ब्रह्म काया। काल यानी अंत समय सबका है। ये अंत समय के लिए महाराज ने मंगल बनाए कि ये अंत नहीं आना चाहिए। परमात्मा में मिल जाता है तो फिर इसका अंत होता ही नहीं तो जन्मता है नहीं मरता है। उसके लिए तुम्हारे अंदर ऐसा गुण मिल दूंगा कि काल तुम्हारे ऊपर तुमको पकड़ नहीं सके। उसके लिए सुखराम जी कह रहे ने अंश कागद गुरु भेजा, 5 सही हम किया वे, कागद लेर गढ़ पर चढ़िया ताकू लगे न कोई। ने अंश रूप कागज लेकर के मैं गढ़ पे चढ़ा। पहले तो बाँच के सही किया, यानी सासू चिन्हन के गढ़ में प्रकट किया, फिर उसको सूरत शब्द का मेल किया, ये बाँच कर सही किया। फिर उस निरंतर के साथ में गढ़ पे चढ़ा, आनंद ब्रह्म में शून्य समाधि में सदा समाधि का आनंद लिया। उसको कौन रखेगा जो धारण करे, लेवे सोई सो जान सी दूजा जाने ना, जो लेवेगा वही जानेगा, दूसरा नहीं। और वो तो रस्तो बेरयो निमक दिल नहीं खाए, समूह आया सुखराम के क्रोड़ा ही हंसता। ये रास्ता दे रहा है, निमक भी ढील नहीं खाता है। इसकी अगर सता जागृत होने का समय होगा, भगवत इसी चलती होगी तो क्रोड़ा ही हंस मोक्ष में जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये कलयुग है, बहुत हावी है, न्यायी राजा है और कलयुग सब पे छाया हुआ है। सदगुरुदेव फरमाते हैं 2 ही रास्ते खुले हैं कलयुग के, तो परम मोक्ष जाने का, क्या 3 लोक में आत्मा का, संसार में करोड़ों ही जीव महाराज फरमाते हैं स्थान नहीं मिलता अवगति में, अधोगति में। कैसे महाराज फरमाते 3 ब्रह्म के लोग तो कलयुग में जाना मुश्किल है, सस्ता ही नहीं, जब सत्य तब पूर्ण सजेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कलयुग पूर्ण जोय सुनो जब आवसी, भामी की हनन को दुज व्याव परण धर लावसी। जब पूर्ण कलयुग आएगा, अभी तो बहुत बाकी है पर तो ही थोड़ा बहुत तो दिखने लग गया कि ब्राह्मण भामी की लड़की लेकर के और अपने घर में ले जाए। नीच जात के और ब्राह्मण उच्च जात से भेड़ हो जाएगा, परण घर में लाएगा तो महाराज फरमाते हैं फिर धीरे धीरे महाराज फरमाते हैं बच्चे बच्चे भी ऐसे हों। महाराज फरमाते जब होंगे तो फिर जो देव आत्माएं हैं, तीर्थ व्रत है, सेवा धाम है, ये सब शुद्ध है। और फिर ये इधर महाराज फरमाते हैं वो जाति पाति का सब धीरे धीरे मिटता जाएगा। तो इधर भी महाराज फरमाते हैं तीर्थ सेवा धाम सभी मिट जाएगी, जात वर्ण कुल नाय विषे मद खावस, जाति वर्ण कुल कोई रहेगा। महाराज फरमाते विषय मद और सब कोई दारू मांस मट्टी तम्बाकू विषय रस इसमें लीन रहे। तो तीर्थ है, सेवा है, धाम है, जो भी है, ये धीरे धीरे मिटती है।
इनका गुण प्रकट नहीं। बेटी मते बर सोच के लगन लिखावसी, दर्प भिक्षा लाट खजाने लावसी। बेटी अपने आप ही बड़ सोच करके, कोई जाति पाति का सवाल नहीं, और लगन लिखा के शादी करके चली। राजा भिक्षा लाने वाले के घर से ड्रप राजा खजाने में पैसे। पतिव्रता की जोड़ गोरी जुग डोरी जुग गावसी, मंत्र मोटा सीख पंडित नरकवावसी। पंडित होंगे मंत्र मूठ कई प्रकार के ऐसे सीख सीख करके, और पतिव्रता की जोड़ की डोरी गाएंगे और इधर पतिव्रता खंड करेंगे। तादिन कड़जुग पूर्व कला सुधारसी, तादिन सहादंड सांच कुड़े में मारसी। जिस दिन कड़जुग पूर्व कला धारण कर लेगा, जो न्यायी राजा है, जो अन्याय करेगा उसको कड़जुग उसी भगत उसको दिखाता है। एक साहूकार होगा उसको तो मार पड़ेगी, और जो कोई महाराज फरमाते दोषी होगा उसको दंड नहीं देंगे, और बिना दोषी को दंड देंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कलयुग में पूर्व कला आएगी। घोड़ी गदी को दूध साढ़ा को वसी, सूर्य को तेजग दोए जगत मिलो वसी। महाराज फरमाते संसार में गौ का दूध धीरे धीरे कम होता जाएगा। घोड़ी गदी मैंने इस प्रकार से जगत में ऐसा कार्य करते जब पूर्ण कलयुग आए। सामा मिलिया राम कोई नहीं भाकसी, एक निमक इतवार कोई नहीं राखसी। सामा मिलिया कोई राम नहीं, किसी को विश्वास इतवार भी विश्वास नहीं होगा, और कोई रखेगा एक दूसरे का विश्वास उठ जाएगा। जब ऐसी कलयुग में महाराज परमात्मा स्थिति होगी तो वेद पुराण विचार भगत सो थाकसी, हर बिन कथनी जोड़ जगत में भाकसी। वेद पुराण के जितने भी विचार है, संतों की वाणी के जो अणवे वचन है, भगवत वचन है, ये थपते हैं, और जोड़ 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 साके अपने नाम की छाप लगा लगा करके महाराज फरमाते अनुभव की बातें बोलते हैं। अणवे के जोड़े लाए, अणवे वाणी के भगवत वचनों के ग्रंथों के जोड़े लाके, जैसे शिव पुराण है जिसके बड़े हुए हैं, महाराज फरमाते हैं हनुमान चालीसा है। तो वो अभी जितने भी ज्ञानी कलयुग में होंगे वो अपने अपने नाम से महाराज फरमाते बनाते हैं हनुमान चालीसा के अपना चालीसा जोड़ जोड़ के इस प्रकार से ग्रंथ बना लेंगे, साक्ष्य बना लेंगे, जोड़ जोड़ के हर जस बोलने लगे। तो महाराज फरमाते हैं वेद पुराणों का फिर विश्वास किसको रहेगा? किसी को विश्वास भी नहीं रहेगा, कोई धारण भी। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो हम इसमें समझते, जो उसका माइंड है वो जोड़ जोड़ उसी में राजी है, नाम ले लेके उनके छाप ले लेके जोड़। तो भक्ति करता जो हेरो दे पकड़ सी, औरत सुन भरतार गवड़ जड़ झगड़ सी। भक्ति जो करेगा उसका हेरो दे पकड़ लेगा। और महाराज फरमाते हैं औरत पुरुष आदमी, पुरुष और स्त्री झगड़ेंगे आपस में। अभी तो कहते परिवार से झगड़ते हैं, परंतु औरत और पुरुष दोनों झगड़ेंगे। अभी तो अंदर झगड़ते हैं, फिर बाहर झगड़ेंगे, सड़क में, शहर में, जनता के साथ ऐसे झगड़ेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसा ऐसा पूर्ण कलयुग आता जाएगा। तो किसके कारण से आएगा? अनीति के, राम अनीति, सामाजिक अनीति, राजनीति अनीति। तो राम अनीति से ही दोनों अनीति चल रही। तब महाराज फरमाते संसार में इस प्रकार का कलयुग पूर्ण कड़ा धारण। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 5 बरस के बाल गंगा छुप जाओ हसी, जब कलयुग सन हला हल आओ। 5 बरस की कन्या जवान और बच्चे होने लग जाएंगे। बाल गंगा यानी मैंने से होकर के
और बच्चे हो जवान हो जाएंगे बोझ तब समझो पड़ जो पूर्ण हलाहल जब मानस सम ही अखंड वो चालसी सो बाता सब सेंट असल सो पालसी। जब हलाहल कलयुग आएगा तो मनुष्य का कद छोटा हो, अनेक तरह के पाखंड चलेंगे, कई प्रकार की चाल चलेंगे, अपने अपने विचारों के मुताबिक महाराज फरमाते हैं ज्ञान करते रहेंगे, साके जोड़ जोड़ के विचारों के मुताबिक बोलते रहेंगे। इस प्रकार से शास्त्रों के भगवत वचनों की बातें छिप जाएंगी। तीर्थ सेवा मूर्त धाम फिर कार्य करेंगे नहीं, शुद्ध बातें सब महाराज फरमाते हैं छूट जाएगी और अनेक तरह के पाखंड झूठ चलेगा। कई प्रकार की महाराज फरमाते हैं संसार में असल तो छूट जाएगा और नकल तो एक ऋषि को घेर पोत विद मारसी सुख दिलो अवतार तके दिन धार। जो ऋषि मत है, संत मत है, भक्ति करते हैं, कोई ऋषि मत में हृदय भक्ति करते हैं, संत मत में दर्शने भक्ति करते हैं, केवल्य भक्ति, तो महाराज फरमाते हैं उसको फिर मारेंगे, करेंगे, निंदा करेंगे, उसको दुख देंगे। तब महाराज फरमाते पूर्ण कलयुग आकर के अवतार धारण होगा और फिर महाराज फरमाते हैं ये कार्य प्रकट होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पंच तत्व शरीर होते ही मन को समझाओ। इस महापुरुषों के ग्रंथों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इस मन को ज्ञान दो, तब महाराज फरमाते हैं भक्ति तेरे घट में चलेगी। अब मन को ज्ञान देने के लिए सदगुरुदेव फरमाते सुनता है जब तो वो बहुत अच्छा लगता है मन, परंतु महाराज फरमाते हैं अंदर में जो कर्म करता है मनीराम, वो कर्म वो छोड़ता है। ज्ञान तो अच्छा लगता है पर वो जो कर्म करता है अंदर में, जो कार्य करता है वो छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता है? कि मन राजा के दो नारी है, सुनता और तो महाराज फरमाते दोनों नारियों के 18, 8, 10 और 8 दोनों के पुत्र पुत्री, तो उसमें लीन रहता है, नारी के प्रेम में लीन रहता मन। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे प्रेम लीन रहने से मानसिक क्रम से अंदर से पर स्त्री का संकल्प करता है, धन हरने की इच्छा करता है, अनिष्ट चिंतन करता है और देवताओं से घिरना करता है। ये मानसिक क्रम है, शिव पुराण में लिखे हुए हैं। ये 4 क्रम जब मानसिक होंगे तो बताओ मन राजा को ज्ञान अच्छा लगेगा पर धारण कर सकेगा हर किसी। और वाणी द्वारा क्रम है, प्रिय वचन बोलेगा, असत्य भाषण बोलेगा, मुखारबंद से जो गाड़ी ग्लोज करता है भाषण देने वाले, प्रिय वचन हुए, असत्य भाषण देगा, ग्रंथों का भाषण बेरंग अपने स्वार्थ के विचार से देगा तो असत्य भाषण होगा। फिर एक दूसरे की जो सत्य भाषण देता है, निष्पक्ष देता है, भक्ति करता है, उसकी चुगली खाएगा और शिष्यों को इधर उधर फेंसता रहेगा, ये वाणी द्वारा। और असंगत का नाम संगत बोलेगा और असंगत का यानी कुकर्मों का संग बंधता है, मानसिक क्रम से भी, वाणी द्वारा से भी, 4 मानसिक क्रम से, 4 ही वाणी द्वारा और 4 ही क्रम शरीर द्वारा। जब शरीर द्वारा क्रम होते हैं तो प्राणियों की हिंसा करते हैं, व्यर्थ के कार्य करता रहता है, पर धन हरना, भांग, तमाकू, अमल, तिजारता, सूर्य ये पीगा रहता है। मतलब इस मानी नाम को इतना जबरदस्त सुमता से संग होगा तो ये चीजें करते हैं, और सुमता से संग होगा
तो वो ज्ञान ध्यान भक्ति भजन का संग। तब इस मनीराम को संग किसका करना ये समझना, उसके लिए महाराज कह रहे हैं। तो मन राजा की नारद दो घर जानिए, उत्तर 18 8 कन्या 10 ठाणी। मन राजा के 2 नार है, 18 पुत्र हैं पुत्री। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 2 नार का महाराज वर्णन कर रहे हैं। एक कण को सुन पीर जुग के माय हैं, दूजे को सांच मुगद के माय। एक कण का तो जुग के अंदर है, एक कुमता का और सुमता का मुगति के अंदर। जिसके सुमतारा संग है महाराज फरमाते वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है, देवता लोक में जाता है। और कुमता से संग है वो जाचनिक काया है। इसलिए सुखराम जी महाराज या कर्म का बंधन की बातें बता रहे हैं कि जब तक ये 12 कर्म बंधन कुमता के साथ से करेगा तो उसको नेह कुमता से, भले वो इधर ज्ञान करता हो ज्ञानी हो बोले, परंतु ये संग 12 क्रम का संग है तो वो कुमता का संग। और फिर महाराज फरमाते हैं दूसरा जासू राको हेत पिरा ले जावसी, जाका पुत्रे पूत मनो से लावसी। जिससे हेत रखोगे वो ही पुत्र पुत्री तेरे मन में प्यारे लगेंगे। एकड़ के नित पूत पजीते कर रहे, दूजे का राख्या पास मोत सुख पावसी। कुमता का संग करेगा और उसके पुत्र पुत्री का संग करेगा तो वो फजीती करेगा आत्मा और नरक में लेके जाएगा और काल कहा भी रहेगा। और अगर समता का सुमता का संग है तो वो आत्मा सुख पाएगा और काल से छुटकारा। और दिन दिन सुख अपार मोक्ष ले जाओ इसी, दिन दिन सुख अपार परम मोक्ष में जाने का समय आ जाए। तो ये कार्य मनीराम का है और स्त्रियों का। दोनों स्त्री में इस मनीराम ने किसका संग कर रखा है ये उसके वचन से मालूम पड़ता है। शब्दा साध पर किए दिखो प्रयागत, शब्दों से इसकी परीक्षा हो जाती है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जिन संग मिलिए मोक माने ती कीजिए, कैसे नरका जाए टिका तज दीजिए। नरका में जावे उस कुमता का संग छोड़ देना। हे मनीराम तू समझ करके सोच करके और संग कर। अगर सुमता का संग करेगा तो तेरी नरदेही सफल हो जाएगी और कुमता का संग करेगा तो नरदेही हार की चल। तो राजा सो मन राणिया सुमता कुमता दोए कुमत्रा प्रथम पुत्र है। कुमत के पुत्र बता रहे महाराज। प्रथम तो लोभ, डांव, सासा, मच्छर, दगो, देख, दावो, क्रोध, अहंकार, अविश्वास, मद, मान, पाखंड, 13 तो बेटा है और 5 बेटी है। तृष्णा, निंदा, घात, ममता और दुश्मनी, ये 5 बेटियां। इस प्रकार से 18 बेटे और इसका साथ करेगा कुमता का तो ये 18 हावी होंगे। इस पे शरीर पे, इंद्रियों पे, मन पे। तो फिर आत्मा उसमें फंसेगी या परमात्मा में मिलेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं अंत समय के लिए, ये आत्मा अंत समय तेरा क्या हाल होगा ये हाल सोच करके और तू इस ज्ञान का संग कर और सुमता का संग कर। मनीराम को समझा रहे कुमता का संग छोड़ दे, क्योंकि सुमतारा पुत्र प्रथम है ज्ञान, विचार, विवेक, शील, साच, संतोष, सत्य, तप, जप, त्याग, वैराग, भाव, भजन, विश्वास, ये 13 बेटा है। और 5 बेटी है धीरज, चरना, सायत, दया, भक्ति, ये 5 बेटी है। भक्ति स्त्री में आ जाए और ज्ञान वैराग पुत्र में आ जाए। तो भक्ति रूपी माँ है और ज्ञान वैराग रूपी पुत्र है।
भक्ति रूपी माँ आ गई, ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र नहीं आए तो भक्ति रूपी माँ मूर्छित। ये भागवत के वचन है प्रथम स्कंद के। और भक्ति रूपी माँ बिना ज्ञान वैराग्य पैदा नहीं हो सकती। पुत्र कैसे पैदा होंगे? माँ के तो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि श्वास पर श्वास राम नाम रटना भूलोगे तो आत्म भक्ति का गुण प्रकट होगा और फिर ज्ञान वैराग्य रूपी ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों का जब योग बनेगा तो महाराज फरमाते हैं जिस राजा मन के सुमता का गुण है वो मोक्ष में जाएगा, परम मोक्ष की प्राप्ति करेगा। और जिसके कुमता का संग है वो राजा आत्मा को नरक। ये मन राजा है शरीर का, ज्ञान सारा मन को देना और आत्मा को इसकी भक्ति में लीन होना। रटना तो मन ही करेगा। अगर मन के विचार रटना में नहीं है तो वो मुंह बंद ही रखेगा और फालतू बातें बोलता है। ज्ञानी मन है, आत्मा ज्ञानी नहीं। आत्मा तो सिर्फ भक्ति करके परमात्मा में मिलना चाहता है, पर इस ज्ञानी मन के साथ जुड़ करके कुमता का साथ करके और आत्मा अपने आप को भूल जाती है परम। तो दिन राजा ने कुमता में स्वाग दियो वो नरक में चली जाएगी और जिन राजा ने सुमता ने स्वाग दियो वो मोक्ष मुगत का सांस सांस में रटना करेगा राम की तो वैकुंठ में स्वर्गलोक जाएगा और श्वास पर श्वास में करेगा तो परम मोक्ष में। संत सुखराम जी कह रहे हैं मैं क्या कहूं, वेद भागवत भी यही कहते। जब वेद भागवत का गुण नहीं समझते तो फिर किसका गुण समझोगे? वेद भागवत का गुण समझो कि वेद पुराण भागवत गीता रामायण क्या कहे और संतों की वाणी भी क्या कहे। सबका मेलजोड़ करो और मेलजोड़ करके फिर भक्ति करो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे प्राणी तू समझ। मन को समझाएगा कौन? ये प्राणी शरीर नर नारी में जो आ गया वो शरीर मन को समझाता है और जब शरीर मन को समझाएगा क्या समझाएगा कि तू काल से आत्मा को अलग कर दे। मन को शरीर समझे, अगर काल से आत्मा को अलग कर देगा तो तू भी फिर बार बार नहीं जगे। ये बांधा मन प्राणी को कह रहे हैं। बंदा का मतलब है मन, बांधा का मतलब है प्राणी नर नारी। तो नर नारी ही बंदा यानी मन को समझा सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज इस शरीरधारी को नर नारियों को समझा रहे हैं। ये अगले ज्ञान कि बांधा समझ शान मत लीजे, अगम देश जाता को मारे सो जम दूर करीजे। बांधा तू ये ज्ञान सुनकर समझ और छान कर अंदर से तेरे छटने कर। तो सुमता का संग है या कुमता का संग? इस मनीराम के किसका संग है? कुमता का संग है तो वचन से मालूम पड़ जाता है। हल्के वचन बोलता है, अडंग बडंग बोलता है, चिकल विकल बोलता है, अपने पक्ष का मैं और मेरे के वचन बोलता है तो समझ जा उसके कुमता का संग है। उसको स्वार्थ सिद्ध करना है, पूजे खोना है, मान सम्मान चाहना तो वचन मुंह से मालूम है। और सुमता का संग है तो वो वचन ज्ञान ध्यान विवेक के वचन, वैराग वृत्ति के। ये समझ करके छान कर अंदर कि बाचने वाला वचन सुमता के साथ बोल रहा है या कुमता के साथ बोलता। सब मनीराम विचार। तो महाराज फरमाते अगम देश जाता को मारे सो जम दूर थे। महाराज बता रहे हैं यहाँ पे एक अगम देश का एक हद बेहद के काल है शरीर के अंदर। तो अगम देश जो जाते को रोकता है वो जम कौन सा है? अहंकार। बाहर कोई भी नहीं है, सब अंदर। जो अहंकार है वो जम। अहंकार है मैं हूं मेरा,
ये मेरा कहना नहीं माना तो क्रोध आएगा। मैं कहता हूं जो मानना पड़ते, सामाजिक नीति में हो चाहे राम नीति में हो चाहे राज, बस ये मैं और मेरा ये बहुत होते थे। और मैं मेरा जिसका नहीं हटे, चाहे ज्ञान कथने में हो, चाहे ज्ञान सुनने वाले को हो, चाहे कथने, ये मैं मेरा ये अहंकार है। फिर दूसरा महाराज बता रहे हैं, तो वो आत्मा फिर काल के संग में है, काल से अलग। जो अहंकार से उठना 5 तत्व परमाणु, अहंकार से आत्मा 5 तत्वों में आई। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, हद में काल क्रोध है भाई, वो जिसको काम बिगाड़े, जिसके इतना अहंकार है तो वो शरीर में आत्मा आएगी। और आए बाद जिसके क्रोध जबरदस्त है तो भी शरीर का सारा कार्य बिगाड़, नरदे आए नहीं आए उसके बराबर, ऐसे ही हार के चला। ये क्रोध कोटि क्रम लगा रहे, एक क्रोध की लार, करया कराया सब गया जब आ गई। ये दो ही दुख देने वाला, और दो जिसके घर में रहते हैं तो महाराज फरमाते, कई प्राणी बाँचने वाले हो चाहे सुनने वाले हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, बेहद को नर करे चलन को गुरु मूर्ख गए पाले। कोई भोले जीव होते हैं, परमात्मा में मिलने के लिए सांसों सांस सिमरन करने लग जाते हैं, परंतु मूर्ख गुरु रोक देते। गुरु मूर्ख गए पाले। मूर्ख गुरु कौन है? जिसके चिंता का संग है। गुरु कौन? ज्ञानी, जो अपने आप को गुरु मानते हैं और ज्ञान का बेरंग अर्थ करते हैं। वो मूर्ख गुरु उनको रोक लेंगे। मैं गुरु, तू चेला, मेरे कहने में चल, मेरे सन्मुख रहे, अगर नहीं रहा तो तू नरक में चल। वो रुक जाते हैं, उसके बंधन में आ जाते हैं। तो दूसरा, अगम देश को काल हद में झुकाए काम सुधारे। अगम देश का काल हद में, अगम देश पहुंचाने वाला काल का कौन है? शरीर। शरीर को काल तो खाएगा ही, जाएगा ही। ये हद में झुक का काम सुधारे। गृहस्थी में रह के गृहस्थी का कार्य सुधारता है, लक्ष्मी भी कमाता है, राजनीति, सामाजिक नीति और राजनीति, राम नीति, इन सब में भी सुधार करता है और परमात्मा की भक्ति करता है। ये शरीर भक्ति में लीन रहता है, मन को समझाता है, सुमता का संग करता है, तो आत्मा परम मोक्ष। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हद बेहद को काल अगम पहुंचावे जे जन हृदय धारे। जो शरीर से सूरवीर होकर के नासवान जो शरीर है, और उससे तू सुमता का संग करके और परमात्मा की भक्ति में लीन रहे, किसी मूर्ख गुरुओं के फंदे में मत पड़। तो महाराज फरमाते हैं, यहाँ का जीव का काम भी सुधर जाएगा और आत्मा परमात्मा में भी मिल जाएगी। जो जन हृदय धारे, ये धारण करते हैं, तो कै सुखराम काल ओ जीतो अगम देश को भाई। हद बेहद का काल पिकासु तू क्यों पचरया जगमन। अगम में जाने का जो शरीर से जीतना है, आत्मा को विदय मंडल में घर कराना है, वो अगम देश का काल जीतना है। अगम पहुंचाने वाला शरीर है। इस शरीर को जीत करके और परम पद में आत्मा को मिला दे, यही अगम देश का भाई जीतना है। हद बेहद के काल टिका को, हद का काल क्रोध है और बेहद का काल कौन है? मूर्ख गुरु। इन दो से बचो, क्रोध से और मूर्ख गुरुओं से। ये दो से जो बच जाएगा तो वो जगत में भोले जीव परम मोक्ष में जाने में देर नहीं हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से तुम कलयुग के अंदर छोटी सी आयु में अगर भक्ति को समझ सोच करके छान करके करोगे तो ये सब प्रकार के समझ तुम्हारे घट में आ जाएगी और परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाएगा। किसी के बंधन में नहीं, अहंकार क्रोध उसके नेड़ा नहीं रहेगा और मूर्ख गुरु भी उसको प्यारे नहीं।
बस ज्ञान ही प्यारा लगेगा, ज्ञानी कभी प्यारा। ज्ञान के बंधन में रहेगा, ज्ञानी के बंधन में नहीं रहेगा। तो भोले जीव परम मोक्ष में हो तो रस तुम दे रहे हो, निमक ढील नहीं खाए। सुनो आया सुखराम से, करोड़ा ही हंस गाए, करोड़ा ही हंस परम मोक्ष में जाएंगे। राम 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 राम। बोलो राम